बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एसबी के और एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पास्ट पेपर का, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो रिसेंटली अभी जो एसबी के ले रहा है टेस्ट, इनका पास्ट पेपर है। ये 30 तारीख का है और इसमें यह है कि रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द जेवीटी और जेवीटी का पेपर है पास्ट। इसके टाइम है 100 मिनट्स एंड टोटल मार्क 100। तो इस पेपर को मुकम्मल करेंगे ए टू जेड, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबी होने जा रहा है, मगर फुल वॉच करें, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि सवाल काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पे है द लाइट एंटर इनटू द आई थ्रू। तो आँख के अंदर रोशनी तेज के ज़रिए दाखिल होती है, तो इसका सही ऑप्शन है पीपल, बी सही ऑप्शन है। नंबर दूसरे पे है एमर है, एनुअल है एंड स्ट्राइव फॉर द नेम ऑफ द बोन फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द ईयर। ये कान के कौन से, ये 3 हड्डियाँ हैं जो कान के कौन से हिस्से में हैं, तो इसका सही ऑप्शन है ए मिडल ईयर में। नंबर 3 पे है which among the following teeth perform the function of the piercing and the tearing। यानी कि कौन से दांत हैं जो चीर और फाड़ने का काम करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है। कैनेंस जो हैं, कैनेंस ये चीड़ फाड़ के लिए होते हैं। और इन ये डी के देखो इनसाइसर है, ये आगे वाले दांत होते हैं। और नेक्स्ट नंबर 4 पे है विच अमोंग द फॉलोइंग इज़ द आर्बीवर्म एनिमल। आर्बीवर्म एनिमल इनमें से कौन सा है, यानी कि सब्जी खोर जो जानवर है वो कौन सा है। तो खरगोश है, बकरी है, घोड़ा है, ये सारे घास फूस सब्जी वगैरह खाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 पे। सवाल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, मगर इधर उर्दू में देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सी मुतादी बीमारी है। तो इसमें हमारे पास है कैंसर है, हार्ट अटैक है, और ये सवाल बिल्कुल क्लियर नहीं है, उर्दू में लिखा है मुतादी का मीनिंग मुझे पता नहीं उर्दू में क्या है, अगर इंग्लिश में नज़र आता तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता। तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पे टू मेक अ थिंग्स रीयूजेबल हैज़ कॉल। जो चीज़ होते हैं उनको दोबारा इस्तेमाल के लिए कारामद बनाना, वो क्या कहलाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है रिसाइकलिंग। नंबर 7 पे है द क्लाइमेट ऑफ द विच जोन हैज़। और तो कौन से जोन है जिसका क्लाइमेट यानी कि आब हवा गर्म होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए टेम्परेट जोन होता है। इसका आब हवा जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल होते हैं, दोनों पोल बहुत ठंडे होते हैं। नेक्स्ट नंबर 8 पे है हमारे पास सवाल विच इज़ द लार्जेस्ट प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम है निज़ाम शमसी का, तो इसमें सबसे बड़ा सैयारा जुपिटर है, तो बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन विच अमोंग द फॉलोइंग। तो क्रॉस पोलिनेशन किस चीज़ में होता है, कॉटन और टमाटो में तो नहीं होता है, नॉन ऑफ दीज तो नहीं है, तो ये है, इसका सही ऑप्शन है सी पपिया है। नंबर 10 पे है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेटल। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है, तो इसका सही ऑप्शन है बी सोडियम। 11 पे है द प्रेजेंस ऑफ द डिश इन द लीफ प्रूव दैट द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स। तो ये इसमें अंदाज़ा है मेरा, तकरीबन इसमें प्रोटीन होगा, मगर कंफर्म नहीं है, ये आप लोग कंफर्म कर लें। और नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर पे विच केस इज़ यूज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द पेपर। तो ब्लीचिंग एजेंट गैस कौन सा है इसमें, तो ये है नाइट्रोजन। नेक्स्ट 11 पे है चूज़ द करेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है हमारे पास बी पे एयर एक रिन्यूएबल है, बाकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं।
तो स्फेरिकल मिरर और हाउ मैनी काइंड, तो स्फेरिकल मिरर कितने किस्म के होते हैं? तो स्फेरिकल मिरर 3 किस्म के होते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। नंबर 15 पे है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इनमें से यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसका सी ऑप्शन सही है, वाटर यानी कि पानी, ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। नंबर 16 पे है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, एलगी है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये इसमें मल्टी सेल्यूलर में आता है। तो 17 पे है हमारे पास डैश प्ले है इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा प्रोटीन के बनाने की अहम किरदार करते हैं? तो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन बनाने का अहम किरदार करता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। और 18 पे है विच इज़ द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मल टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यूज़ का काम क्या है? तो एपिडर्मल टिश्यूज़ है ये इट प्रोटेक्ट द रूट स्टेम एंड द लीव्स, ये प्रोटेक्ट करता है और हिफाजत करता है, यानी कि जड़ों या पत्तों और इनकी हिफाजत करता है, तो इसका ऑप्शन सही है। 19 नंबर पे है हमारे पास सिल्वर हैज़ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द, यानी कि इसका सिंबल क्या है सिल्वर का? तो सिल्वर का सिंबल है AG, डी ऑप्शन सही है। और 20 पे हमारे पास है व्हेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नर्व सेल आर अफेक्टेड, तो कौन से नर्व सेल जो कौन से डिजीज़ है उससे नर्व सेल अफेक्टेड होते हैं? तो इसमें ये इधर से काट किया है तो इसमें नज़र तो नहीं आया, वीपिंग में तो नहीं होगा, वीपिंग एक नज़र आ रहा है, इसमें क्लियर नहीं है ये सवाल, काम कैसे ही मैं अंदाज़ा से लगा दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि पोलवी में वैसे होता है, नर्व सेल इफेक्ट होते हैं पोलवी में, होता है कि यानी कि पाँव वाँव काम करना छोड़ देते हैं, ये जो स्पाइनल कार्ड होता है इस पे असर आता है पोलवी की वजह से, मगर ये इधर इसके ऑप्शन बाकी कंफर्म नहीं है, इसलिए हम पोलवी नहीं लगा सकते, कंफर्म नहीं कर सकते। व्हेन अर्थ डे है सेलिब्रेट अराउंड द वर्ल्ड, तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, इसका बी ऑप्शन सही है। 47 पे हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, तो स्मॉलेस्ट बर्ड अमनिंग बर्ड है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारे पास एक पेपर तो आ गया मगर बहुत धुंधला है, कोशिश करते हैं उर्दू इंग्लिश दोनों में मिला के हम, तो इसका 48 नंबर पे उर्दू में देखते हैं, इंग्लिश में तो इतना नज़र नहीं आ रहा है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा क्या कहलाता है? तो इसका है अशरा रहमत, बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का में रहे? तो 53 साल रहे, सी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हमारे पास है यारमूक की जंग मुसलमान और देश के दरमियान लड़ी गई, तो मुसलमान और रोमन के दरमियान लड़ी गई, सी ऑप्शन सही है। 51 पे हमारे पास है विच माउंटेन रेंज इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, तो साउथ ऑफ पाकिस्तान को एक खेरतौर है जो कि मकरा रीजन में है, डी है। और 52 पे है कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डाइड, तो कायदा आज़म 11 सितंबर 1948 को, तो इसका बी ऑप्शन सही है। 53 पे हमारे पास है वो डिलीवर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज टू द ईरान किंग खसरू परवेज, तो ये बार बार रिपीट होने वाला सवाल है, तो इसका हज़रत अब्दुल्ला बिन उज़ीफ़ा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 54 पे है बैटल ऑफ डे इज़ मेंशन द यौमुल फुरक़ान इन द कुरान, तो कौन सा बैटल यौमुल फुरक़ान के नाम से कुरान मजीद में मेंशन है? तो बदर है, इसका बी ऑप्शन सही है। 55 पे है कोजक पास इज़ लोकेटेड, कोजक पास बलूचिस्तान में है, और है ऑप्शन सही है 55 का। और 56 है रस्को रेंज इज़ लोकेटेड, तो रस्को चागी में वाक़या है, तो इसका प्रोविंस दिए हैं तो बलूचिस्तान, सी ऑप्शन सही है। 57 पे है विच डिजीज़ काजेज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह कौन सी बीमारी है? तो बी ऑप्शन इसका सही है 57 का, अमोनिया। तो 58 है
द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अराउंड द अर्थ, इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है अर्थ का, यानी कि अर्थ की हिफाजत के लिए कौन सी लेयर होती है, तो हमारा जो हिफाजत कर रहा है, अर्थ का हिफाजत कर रहा है, वो ओजोन लेयर है। ए ऑप्शन सही है। 59 पे है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ए ऑप्शन सही है। तो 60 पे है, हाउ मैनी फर्ज आर देयर इन आज में 3 फर्ज हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो 61 पे है, इन होल्ड बट इफेक्टिव टीचिंग मेथड स्ट्रेटजी है, जो पुराना जो मौसर और यानी कि हिकमत अमली पढ़ाने का तरीका है, वो ऊंची आवाज़ में पढ़ाने का, रीड लाउड। और पेडागोजी है, इसके पेडागोजी तो नेक्स्ट है, कमरा जमायत में सेहतमंदाना तरजियात के लिए ज़रूरी है, फॉर द हेल्थी अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम नेसेसरी। तो इनमें हम ऑप्शन देखेंगे, क्लास में काफ़ी रोशनी होना ज़रूरी है, क्लास में बैठने का मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए, और क्लासरूम में तो इसका इनमें से ऑल अब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 63 पे है, तदरीस का पेशा अपनाने से पहले मुदर्रिस को पता होना चाहिए, तो बिफोर एक्सेप्टिंग द टीचिंग प्रोफेशन मस्ट नो, तो क्या जाना ज़रूरी है, तो इसका सही ऑप्शन है द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशन, इस शोबे में मुस्तकबिल का इम्कान जानना चाहिए, तो बी ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट 64 पे हमारे पास है, फ़न की तालीम, टीचिंग ऑफ द हार्ट डेवलप्ड विच स्केल इन द चिल्ड्रन, तो इसका सही ऑप्शन है ए, कॉग्निटिव स्केल। तो 56 पे है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइट ऑफ द स्टूडेंट है, एक अच्छे तालिब इल्म की अहम खसूसियत क्या है, तो वो फरमान बरदार होना चाहिए, डी ऑप्शन सही है, ओबीडियंस। तो 66 पे है, अ टीचर डेवलप अ सोशल वैल्यू अमंग द स्टूडेंट बाय, तो एक मुनज़्ज़म तलबा में समाजी इक़्तिदार कैसे पैदा कर सकता है, तो इसमें अच्छी कहानियाँ सुनाकर, मिसाली सलूक करके, तो इसका बी ऑप्शन सही है, एनमी नज़्म व ज़ब्त का पैदा करना है, तो डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो टीचर कैन डेवलप अ सोशल वैल्यू अमंग द स्टूडेंट, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही है, डेवलपिंग सेंस ऑफ द डिसिप्लिन, इनमें नज़्म व ज़ब्त का मादा पैदा करे। तो 67 पे है, मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन आर दोज हू आईक्यू, तो ज़हनी तौर पर जो कमज़ोर बच्चे हैं, इनकी आईक्यू लेवल होता है तो बिलो देन 19 होता है, इसका डी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉन डियो स्कूल माउंट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर, तो जॉन डियो के मुताबिक जो स्कूल हैं वो बच्चों को किस लिए तैयार करते हैं, तो बी है, इसके प्रेजेंट लाइफ के लिए, मौजूदा ज़िंदगी के लिए, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हैव द स्टूडेंट डज नॉट हैव पे एनी रिस्पेक्ट टू योर टीचर देन व्हाट विल डू, तो अगर कोई तालिब इल्म आपको इज़्ज़त नहीं करता है तो आप क्या करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन है, इसके वालिदीन को बताएंगे, इसका सी ऑप्शन सही है, टॉक टू हैज़ या हर पेरेंट्स। तो नेक्स्ट है 70 पे, हेड प्राइमरी लेवल हेड हैज़ अ बेटर टू टीच इन द मदर लैंग्वेज बिकॉज, यानी कि अगर प्राइमरी लेवल पे आप मादरी ज़ुबान में पढ़ाते हैं, इसका क्या है, तो इसमें बच्चे अच्छी तरीक़े से इट्स मैथ्स लर्निंग एजी, बी ऑप्शन इसका सही है। और नेक्स्ट है 71 पे, द पर्पस ऑफ द बेसिक एजुकेशन, इसका स्कीम है, तो बुनियादी तालीम स्कीम का मकसद क्या है, तो इसमें ऑप्शन हम देखेंगे, प्राइमरी तालीम को आलमगीरी बनाना, तालीम का पेशा वाराना बनाना, तालीम के ज़रिए अफराद को बुनियादी ज़रूरत पूरा करना, तालीम को सबसे लाजमी बनाना, तो तालीम को पेशा वाराना बनाना है, बी ऑप्शन इसका सही है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये तो उर्दू में देखेंगे, इंग्लिश बहुत ही इनकी नज़र नहीं आ रहा है। तो मुग़ल दौर में निसाब किन मज़ाबिन पर मुश्तमिल थी, तो मुग़ल दौर में इनके मज़ाबिन और कुरान व हदीस इधर नज़र आ रहा है, दूसरा मैथ भी है इसमें, और ये पहला वाला ऑप्शन में लैंग्वेज अरबिक पर्शियन इस तरह का, तो इनमें से सब जो ये पर्शियन भी था, कुरान भी और कुरान शरीफ भी पढ़ाते थे, और हदीस वगैरह रियाजी ये भी पढ़ाते थे, तो इसमें
73 पे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट इन अ क्लासरूम। तो कौन सा क्लासरूम में बहुत इम्पोर्टेंट यानी कि नहीं है। तो ड्राइंग ड्राइविंग डायग्राम स्ट्रिक ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये और दूसरा पे है मुतासर कौन तरीके से लेक्चर देने, ये तो ज़रूरी है। क्लास में नज़्म ज़ब्त कायम करना, ये तो ज़रूरी है। स्टूडेंट पनिशमेंट, तो स्टूडेंट पनिशमेंट ज़रूरी नहीं, ए ऑप्शन इसका सही है 73 का। और 74 देखते हैं। 74 नहीं, क्लास में तलबा की गैरहाज़िरी को कैसे कम किया जा सकता है। तो गैरहाज़िर की फ़िक्र ना करने से तो इस तरह कम नहीं होगा। तो तलबा को सज़ा देने से तो इस तरह भी ये एक तरीका नहीं है। क्लास को बाकायदगी से मौसर तरीके से पढ़ाने को, तो ये हो सकता है इसमें से, या बी ऑप्शन हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। 75 में देखें तो साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ, तो साइकोलॉजी स्टडी है, सी ऑप्शन है ह्यूमन बिहेवियर। जो ऑप्शन हम जानते हैं उसको आपको क्लियर करेंगे, जो नहीं जानते हैं तो हम पहले बता देंगे कि आप लोग क्लियर कर लें। तो या 75 का सही ऑप्शन है सी। और 76 में है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन क्लास। टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो ये सब में से डी ऑप्शन इसका सही है, मनसूबाबंदी का, रहनुमा और उस्ताद का होना ज़रूरी है। और 77 पे है, वाई स्टूडेंट रन अवे फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से स्टूडेंट क्यों भाग जाते हैं, तो इसके ऑप्शन देंगे। तो जिस्मानी सज़ा की वजह भागेंगे, तो उस्ताद की मसाइल की तरफ तवज्जो न देने की वजह से, तालिब इल्म में पढ़ाई का दिलचस्पी नहीं होगा तो बच्चे भाग जाएंगे, इसका बी ऑप्शन सही है। 78 पे देखिए, मेंशन द मोस्ट साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ द टीचिंग फॉर योर चिल्ड्रन, तो दर्ज झैल में से कौन सा नफ्सियाती तरीका तदरीस बच्चों के लिए मुफीद है। वज़ाहत करना, बुक रीडिंग है, कहानियाँ सुनाना है, लेक्चर मेथड है वो बहुत ज़रूरी है, इसका ए ऑप्शन सही है। 79 पे, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल द रिटर्निंग इन द ब्लैक बोर्ड लिखते वक्त क्या करना है, अच्छी लिखाई का, वाज़े लिखना, पढ़ाने और अल्फाज में लिखना, जो छोटे अल्फाज में लिखना, तो वाज़े लिखना ज़रूरी है, इसका बी ऑप्शन सही है। और 80 पे है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो ऑप्शन देखेंगे, अच्छा इनके टू बी अ गुड, मुकर्रर होना ज़रूरी है, तलबा की मुश्किलात को दूर करना, क्लास में वक्त की पाबंदी करना, क्लास में नज़्म ज़ब्त को कायम रखना। जो तलबा की मुश्किलात हैं उनको दूर करना, सी ऑप्शन इसका सही है 80 का। तो 81 है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड अंडरलाइन डिजिट, तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द बोल्ड इन अंडर, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, जो अंडरलाइन हैं, ये मैथमेटिक्स से भी शुरू हो गया। इसका प्लस वैल्यू क्या है, तो इसका प्लेस वैल्यू है ये 1000 में है, इसका प्लेस वैल्यू 1000 में है, तो इसका सही ऑप्शन है ए 1000। और नेक्स्ट है हमारे पास 82 पे है, मैथ इसका बहुत आसान है, इसका थोड़ा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत मुश्किल तो नहीं है मगर थोड़ा बहुत मुश्किल है, मगर मैथ बहुत इजी है जेवीटी का। नेक्स्ट है दर्ज झैल में से इन जिसे लेके राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल, तो इसमें लिखना है 700, हमारे पास दिया है 700, 1402, इसका यानी कि न्यूमरल में नंबर में हमें लिखना है, तो इसका बहुत आसान है, बी ऑप्शन इसका सही है। 700,000 और 402, इसका बी ऑप्शन। 83, जो सम दो हमारे पास रकम हैं, इनको आपस में जमा करना है, तो जमा करना आप लोगों को आता है, बहुत बेसिक चीज़ें, इन दोनों को जमा करो, जो जवाब आएगा वही सही है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट हमारे पास है पोर्ट 6 बुक हार टू बी केप्ट इन द 33 कैब बोर्ड, यानी कि 6667 में हमारे पास बुक का है, और इनको अगर हम 33 का कबोर्ड में रखें तो एक कबोर्ड में कितना आएगा, तो ये जो 6667 हमारे पास रकम है, इसको 33 के साथ तकसीम करना है, तो जवाब इसका 202 आएगा।
और नेक्स्ट हमारे पास है 85 में सॉल्व द फॉलोइंग। फॉलोइंग सॉल्व करना है, क्या है, एक नंबर है, हमें इसे 12 से ज़रब देना है। 743 को 12 से ज़रब दे दो, जो भी जवाब आएगा वो आपका इन ऑप्शनों में लाजमी होगा। नेक्स्ट है 86 द पॉइंट द कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। ये 3 नंबर हमारे पास हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो ये बहुत आसान है, इसका वीडियो भी हम अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोगों ने देखना है तो तरीका देख सकते हैं। तो 87 पे है सॉल्व द फॉलोइंग। फॉलोइंग सॉल्व करना है, तो एक नंबर है 2925 हमारे पास नंबर है, इसको 6 से तकसीम करना है, तो इसका ऑप्शन आएगा। तो ये भी बहुत आसान है। इसको अभी हमारे पास देखो 29 है, इसको पहले 29 से 4 दफ़ा आ जाएगा, और इसके बाद अभी फिर 52 आ जाएगा, तो 52 को 8 दफ़ा देंगे हम, तो इसमें देखेंगे 4 और 8 किस में आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने इस तरह अंदाज़ा लगाया, इसका ए ऑप्शन ही आ रहा है। बहुत ही आसान है, तकसीम है, ज़रब हैं, ये कोई सवाल ही नहीं है मैथ के। तो 88 पे है सॉल्व द गिवन फ्रैक्शन। एक हमारे पास फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास पहला 2 9 है, ये तो आसान है। इसके पास 1 है, 5 है, 6 है, दूसरे नंबर पे जो आ रहा है इसका फ्रैक्शन, तो थोड़ा ज़ूम करते हैं मगर साफ नहीं है। मगर इस फ्रैक्शन को क्या करना है, इसको जो 6 है इसको 1 के साथ ज़रब देना है। 6 1 6, तो 6 आएगा, 6 और 5 इनको प्लस करेंगे, 11 आएगा, 11 बटा 6 आएगा। फिर तीनों को ऊपर वालों को ज़रब देना है, नीचे वालों को ज़रब देना है। अगर थोड़ा सिंपल आएंगे सिंपल करें, सिंपल नहीं आएंगे इनमें से ऑप्शन देखो आपका सही होगा। तो 98 पे है सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी इसी तरह है, तक़सीम है, ये आप कर सकते हो आसानी से। 90 भी है कन्वर्ट द फॉलोइंग टाइम इनटू द मिनट्स। टाइम को घंटों में है, मिनट्स करना है, तो 38 मिनट्स तो ऑलरेडी हमारे पास है। तो 1 घंटे का कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स हैं, तो 27 को 60 के साथ अब कर लेंगे, ज़रब कर लेंगे, इसका आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा फिर वो 38 के साथ जमा कर लें, इसका जवाब आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है। तो एक K2 माउंटेन है, इसका भी हाइट दिया है 8611, और माउंट एवरेस्ट है, इसका 8484 इसका भी दिया है। तो इसका डिफरेंस मालूम करना है, हाइट ऑफ गिवन, तो इनमें से माइनस कर लो। ये माइनस है सवाल, ये आसानी से भी आप कर सकते हैं, माइनस कर लो, जो भी आएगा ऑप्शन में ज़रूर आ जाएगा। तो 92 पे है उमर मंथली इनकम। उमर का मंथली इनकम है इतना 13,582 है। फाउंड आउट इज टोटल इनकम इन 3 ईयर। एक मंथली इसका इतना है, और इसका सालाना कितना होगा, फिर 3 साल का मालूम करना है। 1 साल का पहले मालूम कर लो, 1 साल का, यानी कि इसको 12 के साथ ज़रब दे दो। ये जो इसका नेट पे है, ये मंथली नेट पे है, इसको 12 से ज़रब दे दो, फिर उसको जो आएगा उसको 3 से दे दें, तो इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 93 है, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम मालूम करना है, एलसीएम भी बहुत आसान है, ये तीनों को एक एलसीएम मालूम कर लो। ये इसमें जो भी रकम आ जाएंगे फिर इनको आपस में ज़रब दे दें, ये जवाब आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ये मैथ यानी कि एक सेपरेट वीडियो इस वीडियो में अगर कर ले, बहुत ही लंबी हो जाएगा, तो सेपरेट वीडियो में आपको समझाएं तो आप कमेंट कर ले, मैं इनके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक एक मैथ हल कर लूँगा। तो 94 आई सॉल्व द फॉलोइंग फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हमें दिया है, इसको हल करना है। तो ये हो गया कंप्लीट पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।